हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। टुडे वी विल डू थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की पूरी फुल रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के अंडर आपके पास रहेगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहला आ जाता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले थोड़े से की पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। ग्राफ के अंडर अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब भी आपने कोई ग्राफ बनाया तो वहां पे दो लाइंस बनेंगी, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मींस दो इक्वेशन होंगी। ग्राफिकल मेथड के अंडर अगर ग्राफ बनाते हुए लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा ओनली वन। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। पैरेलल लाइंस में क्या रहता है? नो सॉल्यूशन। कहीं कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आया तो सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं और आपका आंसर उस केस में नहीं आएगा। इफ लाइंस कॉन्सिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, आपको सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं दूसरी लाइन के भी, चाहे उसके कोफिशिएंट्स उसी अलग होंगे, तो उस केस में रहता है मैनी सॉल्यूशन। मैनी मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब कुछ और टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी समझ लेते हैं। जब हमारी इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी रहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस वेरिएबल यहाँ पर x और y है और इनके कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 रहते हैं। तो इसके लिए आपने रेशियो लेने हैं। ये हमारे हो जाएंगे फॉर्मूलाज कि अगर तीनों रेशियो सेम हैं a1 अपॉन a2, अगर नहीं समझ आ रहा अभी तो हम आगे सम्स भी करेंगे इससे रिलेटेड। अभी तक के लिए आप सिर्फ इसे पढ़ के लीजिए कि क्या करवा रहे हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कॉन्सिडेंट रहता है और मैनी सॉल्यूशन रहते हैं। और इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं, मीन्स इनका आंसर आ रहा है। अगर पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आया, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, वन सॉल्यूशन मिलता है। उस केस में भी कंसिस्टेंट रहता है, मीन्स आंसर आ रहा है। अगर तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, पहले दो इक्वल हैं, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो पैरेलल लाइंस रहती हैं और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एक लाइंस इनकंसिस्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया इनके बारे में, तो अब हम आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो आई एम श्योर कि आपको अब क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। फाइंड द लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज देख लेनी है विद देयर साइंस। जैसे कि a1 अपॉन a2, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x रहता है, वो आ जाएगा 3/2। b1 अपॉन b2 वो आ गया -4/-6 एंड c1 बाय c2 वो आ गया 8/7। तो पहले आपने फर्स्ट टू रेशियो को चेक करना है। अगर फर्स्ट टू रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं आए, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, ये हो गया 2/3, मीन्स 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारे पास रहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स इसका हमारे पास एक यूनिक आंसर आएगा जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे। ओनली वन आंसर विल बी देयर और इसका ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह ही सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे अगर c1 c2 इस साइड है तो सही है, अगर इस साइड है तो आपने उनको उधर ले जाना है। और जैसे 6/2 हो गया -3, इसका कोफिशिएंट
नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे 1 होगा, -1 एंड 10/9। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3/1, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा 3/1 और ये एज इट इज ही रहेगा 10/9। तो इससे पता चल रहा है कि A1/A2 B1/B2 तो सेम है, A1/A2 B1/B2 सेम आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड रेशियो है वो इक्वल नहीं है। जब भी थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास आ जाता है पैरेलल लाइंस। मीन्स यहाँ पे इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस शो करेगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, इट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा जो हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A1/A2 आ गया 3/6, B1/B2 आ गया 4/8 और इसी तरह C1/C2 हम ले लेंगे 12/24। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये सब हमें मिल रहे हैं हाफ। इट मीन्स ऑल रेशियोज आर सेम। जब भी सारे रेशियो सेम रहते हैं तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है और वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस, उन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर रहते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन दी होगी, कहा जा सकता है कि इसका बताओ ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट हो सकता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। इंटरसेक्टिंग में सिर्फ 1 सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट लाइंस में मैनी सॉल्यूशन होंगे। मींस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपने लिख देना है x एंड y कैन टेक एनी वैल्यू, कि उनकी कोई भी वैल्यू रहेगी वही हमारा आंसर रहेगा। इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आपने यही लिखना है। पैरेलल लाइन के लिए रहेगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपने सॉल्व करना है, चाहे ग्राफिकल से करेंगे चाहे किसी और मेथड से करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस तरह के भी होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइंस वुड बी पैरेलल। अब हमने यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू जो है k की वो फाइंड करनी है और पैरेलल दिया हुआ है हमें कि लाइंस पैरेलल हैं। तो अब हम याद रखेंगे कि पैरेलल लाइंस कब होती हैं पैरेलल लाइंस? जब पहले 2 रेशियो तो इक्वल हैं बट तीसरा इक्वल नहीं होता। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2/k इज इक्वल टू -3/-9 एंड नॉट इक्वल टू 9/18। तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे। 2/k नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और 1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है 6। तो k जब 6 रहेगा तब ये लाइंस पैरेलल रहेंगी। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x + 2y - 5 = 0 और 3x + ky + 15 = 0। मैंने इस 5 को उधर ले लिया क्योंकि ये इक्वेशन भी वैसी ही है। दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट कब रहती हैं? जब सॉल्यूशन ही नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट है मीन्स कैपेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे सेम यही वाला 1/3 इज इक्वल टू 2/k एंड नॉट इक्वल टू -5/15। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो k इक्वल टू 6 के लिए ये इक्वेशंस भी इनकंसिस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट मेथड रहने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस केस में आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना है फॉर x एंड y। इस इक्वेशन को आपने 1 ले लेना है और इसको 2। तो पहली इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे y को यहीं रखेंगे और x अपनी जगह बदल के उधर चला जाएगा। जब भी सीट चेंज होती है तो साइंस भी चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव था, उधर गया तो नेगेटिव आ गया। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे सेकंड में। मींस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। हम 2 में पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y। तो 12x + 5, y की वैल्यू आ गई 7 - x। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यहाँ y की जगह हम रख रहे हैं 7 - x। इसको आप सॉल्व करेंगे।
5 7 ज़ा 35 एंड 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस। इस तरह आपने इसको ध्यान से सॉल्व करना है, साइंस का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। बच्चों से गलती हो जाती है कई बार। 12x माइनस 5x और 7 माइनस 35, तो 7x ये आ जाएगा माइनस 28, x की वैल्यू आ जाएगी 28/7 माइनस 4। अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू करेंगे। y के लिए आप किसी भी तीनों इक्वेशन में से एक में x की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा थर्ड इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 11। सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो देखते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने कोफिशिएंट्स देखने हैं कि कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, चाहे x के कोफिशिएंट सेम बना लो, चाहे y के कोफिशिएंट सेम बना लो। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है पर 3 है, तो देखते हैं कि x के हम सेम बनाएंगे। ऑपोजिट से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे इसको 2 से कर दिया और इसको 1 से कर दिया, तो ऊपर वाली ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इंटू 2 6y, 6 2 ज़ा 12। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन को हमने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कट हो गया है हमारा, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। इस साइन को आपने नहीं देखना, तो y की वैल्यू आ गई है 0/9 0। अब इसी वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3 वैल्यू ऑफ y इज 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये था एक छोटा सा सवाल जो कि एलिमिनेशन मेथड पे था। चलिए करते हैं अब ग्राफ का एक क्वेश्चन। हमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि x की वैल्यूज जो हैं वो क्या है, उनको हमने एज्यूम करना है। जैसे x 0 रहता है, तो अगर हमने x 0 लिया तो y 14 आ गया। इसी तरह ही वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 2 ले लो, 2 वैल्यू आई तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, और 5 ले लिया हमने यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। आप इनको लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने x 0 लिया तो y आएगा -4, अगर x हमने 2 ले लिया तो y आ जाएगा 2, 4 माइनस 2 2 माइनस 2, और अगर हम x ले रहे हैं 5 तो 4 माइनस 5 1, या हम x यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू हमने 5 ली, यहाँ पे 5 लिया, 4 माइनस 1, जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक पॉइंट। 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई, 4 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इन दोनों को हम ग्राफ से सॉल्व कर देंगे। पहले हम बनाएंगे y एक्सिस और इधर हो जाएंगी हमारी x एक्सिस। वैसे आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। अब हम इनमें पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला पॉइंट तो 0 है तो 14, तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, उसको हम पुट करना रहने देते हैं। सेकंड पॉइंट है 2 है तो 12, तो 12 हमें आगे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे 11 12, तो 2 पे ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, 2 पे y 12 है। एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी हमें, ये आ गया 12। इसी तरह 5 है तो 9 9 ये रहा, और 5 पे 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, जिसका कि ऐसे बन रहा है हमारे पास।
इसी तरह सेकेंड इक्वेशन 0 है तो -4 आ रहा है, यहाँ पे 0 है तो -4 ये रहा, 2 है तो -2 बन रहा है, और 5 है तो 1 बन रहा है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऐसे, ये। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारा बन रहा है 0, 5 एंड 9, जिस पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा x रहेगा 9 और y रहेगा 5। तो ये था हमारा चैप्टर 3 जिसके की बेसिक कंसेप्ट आपको करवाए गए हैं। इस चैप्टर के जितने भी MCQ हैं, इम्पॉर्टेंट MCQ, वो सारे हमने अलग से वीडियो बना के डाली हुई है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।